हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि SEEI 2024 में ग्रुप 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य रहा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं 15 मिलियन टन तेल समतुल्य का मतलब। तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि 15 मिलियन टन तेल जलाने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उतनी ऊर्जा की खपत करने वाले राज्य ग्रुप 1 में आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को समझने से पहले दो चीजें समझ लेते हैं। पहली दोस्तों ऊर्जा खपत और दूसरी दोस्तों ऊर्जा दक्षता। इन दोनों को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे या प्रश्न नहीं समझ में आएगा। तो इनको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति ए है जो उत्तर प्रदेश में रहता है और कोई व्यक्ति बी है जो महाराष्ट्र में रहता है। इन दोनों राज्यों की दोस्तों जो ऊर्जा खपत है वह समान है 100 वाट, यानी कि इनको 100 वाट मिलता है और इनको 100 वाट मिलता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति ए है वह दोस्तों यूज करता है जो पुराने 100 वाट के बल्ब आते थे उसको यूज करता है। लेकिन जो महाराष्ट्र का व्यक्ति बी है वह दोस्तों 10 वाट का LED बल्ब यूज करता है। अब इसमें अगर हम ऊर्जा दक्षता की बात करेंगे तो जो महाराष्ट्र है दोस्तों उसकी ऊर्जा दक्षता अच्छी है, लेकिन जो यूपी है उसकी ऊर्जा दक्षता सही नहीं है, क्योंकि वह 100 वाट में ही एक ही बल्ब जला पाएगा, लेकिन यह 100 वाट में 10 बल्ब जला सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ग्रुप ए के राज्य हैं वे दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये सभी दोस्तों ग्रुप ए में आएंगे। हम लोग देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है यह भी ग्रुप ए में आ रहा है और जो महाराष्ट्र है यह भी ग्रुप ए में आ रहा है। लेकिन किसकी ऊर्जा दक्षता अच्छी है तो उसमें दोस्तों महाराष्ट्र आगे है। अब हम लोग इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो दोस्तों SEEI 2024 भारत के राज्यों द्वारा ऊर्जा दक्षता को लागू करने के प्रयासों को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। अब दोस्तों हम लोग राज्यों का वर्गीकरण देख लेते हैं। किस आधार पर? तो ऊर्जा खपत के आधार पर, यानी कि कौन से राज्य जो है कितनी ऊर्जा खपत करते हैं। तो दोस्तों SEEI में राज्यों को उनकी कुल वार्षिक ऊर्जा खपत के आधार पर 4 समूहों में बांटा जाता है ताकि समान आकार की अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना हो सके। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें वो राज्य आएंगे जो 15 मिलियन टन तेल के समतुल्य ऊर्जा खपत करते हैं। ग्रुप 2 में दोस्तों जो 5 से 15 मिलियन टन खपत करते हैं इसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश आ जाता है। और ग्रुप 3 की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों 1 से 5 मिलियन टन तेल के बराबर जो ऊर्जा खपत करता है वह आ जाएगा, असम आ जाएगा। और ग्रुप 4 की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों जो 1 मिलियन टन के बराबर तेल ऊर्जा खपत करता है उसमें दोस्तों त्रिपुरा आ जाता है। दोस्तों इसमें जो ग्रुप 1 में राज्य आते हैं अपनी विशाल अर्थव्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियों के कारण देश की कुल ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ राज्यों में ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन में कमी के कारण उस ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ऊर्जा खपत में ग्रुप 1 में रहते हुए भी ऊर्जा दक्षता में अग्रणी न होकर दावेदार में हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रदर्शन का आकलन करते हैं किस आधार पर? दक्षता के आधार पर। तो दोस्तों दक्षता के आधार पर भी 4 श्रेणियां हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अग्रणी राज्य हैं जो दोस्तों उस ऊर्जा दक्षता में 60% स्कोर के आगे हैं, जैसे इसमें महाराष्ट्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है यहां पर आप लोग देखेंगे ये ग्रुप 2 में है। लेकिन अगर हम ऊर्जा दक्षता की बात करें तो इसमें दोस्तों अग्रणी में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों आंध्र प्रदेश भी ऊर्जा की जो उसकी दक्षता है, जो हम लोगों ने LED वाला और 100 वाट के बल्ब वाला जो है एग्जाम्पल लिया था उससे आप लोग समझेंगे। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है वह भी दोस्तों ऊर्जा दक्षता में अच्छा है। और अगर हम सफल श्रेणी की अगर हम बात करें जो 50 से 60% स्कोर करता है वह दोस्तों सफल श्रेणी में आता है, जैसे असम हो गया। इसी प्रकार से दावेदार अगर हम श्रेणी की बात करें तो इसमें दोस्तों जो 30 से 50% स्कोर करता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इस श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो हम लोग जो है उत्तर
उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पढ़े थे कि वह दोस्तों जो बिजली की खपत है उसमें ग्रुप 1 में है, लेकिन अगर हम बिजली दक्षता की बात करेंगे तो उसमें दोस्तों दावेदार में आ जाते हैं, ना कि अग्रणी में। इसी प्रकार से जो चौथा है वह है आकांक्षी। इसमें दोस्तों जो 30% से कम स्कोर प्राप्त करता है उसको आकांक्षी में रखा जाता है। अब हम लोग एक तुलना के माध्यम से इन चीजों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग जो है तुलना करते हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र ग्रुप 1 में होने के बावजूद, यानी बहुत अच्छी खपत के बावजूद शीर्ष पर रहा है। इसका मतलब है कि यह राज्य सबसे ज्यादा खपत कर रहा है, लेकिन उस खपत को सबसे ज्यादा दक्षता के साथ प्रबंधित भी कर रहा है, जिससे इसे अग्रणी का दर्जा मिला है। और अगर हम इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह दोस्तों ग्रुप ए में है, लेकिन यह दावेदार में है। कैसे है? उत्तर प्रदेश भी खपत के मामले में ग्रुप ए में आता है, लेकिन इसका स्कोर केवल 30% से 50% दावेदार में है। यह दर्शाता है कि यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा की उपयोग तो कर रहा है, लेकिन नीतियों को लागू करने में पीछे है, जिसके कारण दक्षता कम है और सुधार की बहुत गुंजाइश है। यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो हैं ये दोनों खपत में समान हैं, लेकिन जो बिजली की दक्षता है उसमें भिन्न है। कैसे भिन्न है? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र दोस्तों प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत आगे है। वहां पर नई नई मशीनें हैं जिसमें दोस्तों बिजली की खपत कम लगती है, और जो उत्तर प्रदेश है इन सब मामले में अभी पीछे है, इसीलिए वहां पर बिजली की खपत जो है ज्यादा हो रही है। उसका जो लाभ हो रहा है वह महाराष्ट्र से कम हो रहा है। अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष की बात करें तो SEEI 2024 दिखाता है कि ऊर्जा खपत की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा दक्षता में नीतिगत क्रियान्वयन है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।